अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स, उसका एक ये टॉपिक है आपका। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, तो आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन के हवाले से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से जिन साइंटिस्ट का नेम आता है उनमें सबसे पहले नाम आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि किसी भी एटम का अगर आप मैस निकालते हैं तो उस मैस के अंदर, किसी भी एटम के मैस में सिर्फ़ और सिर्फ हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की मैस की बेस पर हम किसी भी एटम का मैस नहीं बता सकते। यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसे पार्टिकल ज़रूर होने चाहिए जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, और उनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, atomic mass of an element could not be explained on the basis of the masses of electrons and protons only। इसने ये बात कही रदरफोर्ड ने कि हम किसी भी एलिमेंट का मैस सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की बेस पर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया अबाउट न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मैस नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन्स। 1920 में रदरफोर्ड ने यह प्रिडिक्शन की थी कि कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल ज़रूर होते हैं एटम के न्यूक्लियस में जिनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, और वो तकरीबन उनका मैस जो होता है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। इसको अगर हम समझना चाहें, आप सपोज़ कर लें, ये हम वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मुताबिक अगर हम एटम का मैस फाइंड करते हैं तो उसके पास कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल ज़रूर होने चाहिए जिनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के बराबर हो, उन पर चार्ज कोई ना हो। यानी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के मैसेज को सम अप करते हैं तो उससे हमारे पास एटम का मैस नहीं निकलता। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, हमारे पास एक सोडियम का एटम हम ले लेते हैं। सोडियम, आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसका मैस नंबर जो होता है वो 22.99 होता है। ठीक है, ये इसका एटॉमिक मैस होता है। अब आप समझें ज़रा, ये जो एटॉमिक नंबर होता है 11 इसका, ये हम एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं कितने? 11। ठीक है, और अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए। तो अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 22। और ये कितने हैं? 22.99, यानी कि हम 23 कह लेते हैं। वो आपको पता है राउंड अबाउट करके 23 हो जाता है। इसका मतलब है कि मैस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। इस फ़र्क की वजह से उसने प्रिडिक्शन की कि हो सकता है यहाँ पर कोई एक ऐसे पार्टिकल्स हों जिनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के इक्वल हो और उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल हो। ठीक है, ये उसकी प्रिडिक्शन थी। उसके बाद चैडविक ने 1932 के अंदर अल्टीमेटली न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया अपने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम। ये रदरफोर्ड के बाद चैडविक का जिक्र आता है कि जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसने क्या किया, आप देखें कि इसने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर। बेरिलियम एटम लिया, बेरिलियम, और इसके ऊपर इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अल्फ़ा पार्टिकल इसने यहाँ पर लिए हीलियम के न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई को एज एन अल्फ़ा पार्टिकल उसने सेलेक्ट किया और उसने बेरिलियम एटम पर इसकी बम्बार्डमेंट करवाई। इसकी बम्बार्डमेंट से क्या हुआ है, यानी कि बमबारी उस पर करवाई, उसका शार उस पर किया, तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले तो कोक यानी कि कार्बन बन गया इससे, और साथ ही साथ एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकली। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो थी उनको बाद में हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया। ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली जिनको हमने न्यूट्रॉन्स कहा, इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, ये न्यूट्रल थे और हाईली पेनिट्रेटिंग थे। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आगे पीछे करके आपको बताऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम समझेंगे भी वो लास्ट में करवाता हूँ आपको मैं। सबसे पहली हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकली थी, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नियरली इक्वल इनका मैस होता है प्रोटॉन्स के। ठीक है, तकरीबन इनका मैस जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है।
उसके बाद हम कहते हैं कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर आप न्यूट्रॉन देखेंगे तो ऊपर छोटा सा डॉट आपको नज़र आता है, इसका मतलब ये आप इसको ज़ीरो समझ लें, नॉट समझ लें। इसको हम कहते हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये तो दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। पहली हो गई कि न्यूट्रॉन जो होता है उसका मैस तकरीबन प्रोटॉन के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी के ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी समझने वाली है। हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स होते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग, ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। अब ये हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन की जो थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं, न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है सरायत करना, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर काफ़ी अंदर तक उसके जज्ब हो जाना, और या फिर आप ऐसा कह लें उसमें से गुजर जाना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम ज़रा समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। आप सपोज़ करें आपके पास ये एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है कोई भी। जाहिर सी बात है कि कोई भी बॉडी होगी उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस हमने बना लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर न्यूट्रॉन, ये समझ लें आपके ये न्यूट्रॉन है, अगर इसके ऊपर आप सपोज कर लें कि पॉजिटिव चार्ज है और इसको इस बॉडी पर स्ट्राइक करवाया जाए अगर, तो जब ये इस बॉडी पर स्ट्राइक करेगा तो जो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इसको करेंगे रिपेल, क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो अपने जैसे चार्जेस को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस, जो बॉडी के चार्जेस होंगे अंदर, ये अगर न्यूट्रॉन पॉजिटिव होता तो इसको रिपेल कर देते। इसका मतलब कि ये न्यूट्रॉन पेनिट्रेट ना कर पाता, इस बॉडी के अंदर जज्ब ना हो सकता, सरायत ना कर सकता। अब आप सपोज कर लें कि इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये यहाँ से तो गुजर जाता, इन पॉजिटिव चार्जेस में से तो गुजर जाता, लेकिन आगे क्या होना था कि फिर जो बॉडी के नेगेटिव चार्जेस होते वो इसको रिपेल कर देते, क्योंकि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता और बॉडी के नेगेटिव चार्जेस इन्होंने कर देना था रिपेल, तो इससे भी क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर सरायत ना कर पाता, उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाता। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जब ये इस बॉडी पर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद ना ही पॉजिटिव चार्जेस उसको रिपेल करेंगे, यहाँ से ये गुजर जाएगा। उसके बाद ना ही नेगेटिव चार्जेस ने उसको रिपेल करना है, ये यहाँ से भी गुजर जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि ये बॉडी में से आर पार भी गुजर जाते हैं और काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता और इनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। और ये डिस्कवरी की थी चैडविक ने 1932 में। किस तरह से की थी? बेरिलियम एटम पर हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, उनकी बम्बार्डमेंट से कार्बन बना, कॉक, और साथ एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस बनी, न्यूट्रल रेडिएशंस थी जिनको हमने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। और इस न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बात की थी कि रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के न्यूक्लियस में कोई ऐसे पार्टिकल ज़रूर होने चाहिए जिन पर कोई चार्ज ना हो और उनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस के इक्वल हो। ये छोटा सा टॉपिक था आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और जितना ये छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको ये याद होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।